नमस्कार दोस्तों, मैं एमएस वर्मा अपने YouTube चैनल क्राइम डायरीज 9 पर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। मैं मेघशी वर्मा 2 माह से करीब अपना कोई वीडियो लोड नहीं कर पाया और इस बीच आप हमारे शुभ चिंतकों के कई लोगों के फोन आए। उन्होंने पूछा भी कि वर्मा जी क्या बात है, आजकल आप वीडियो क्यों नहीं बना पा रहे हैं। तो जवाब हमारा ये है उन लोगों के लिए कि हमारी कुछ पारिवारिक उलझनें थी, उन उलझनों में मैं पारिवारिक उलझनों में फंसा हुआ था। जैसे ही पारिवारिक उलझनें समाप्त हुई, मैं आपके सामने पुनः उपस्थित है। तो आजकल आपने कहानी शुरू करने से पहले बताता हूं कि आजकल जो है एक सोशल मीडिया पे वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। एक महिला होती है और एक महिला होती है, वो अपना साड़ी का पल्लू जो है फंदे से बनाती है, पंखा के से, और पकड़ के रोती है, बिलखती है और वो अपना जीवन लीला समाप्त कर लेती है। और कुछ वो जो बातें कहती हैं वो आगे बताएंगे। तो जीवन लीला समाप्त कर लेती है। वो वीडियो जब मैंने भी देखा तो मुझे मन में उत्सुकता हुई कि आखिर ये महिला है वो इतनी परेशान क्यों है, इसके साथ हुआ क्या है और ये कहाँ की रहने वाली है। ये सब विस्तृत कहानी जो है हम आपको आगे बताएंगे। फिर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारी वीडियो क्राइम डायरी 9 को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कृपया लाइक और कमेंट जरूर करें। तो आज की कहानी जो शुरू करने से पहले हम जो कहानी है जो सुसाइड वाली कहानी है उसकी हमने यूट्यूब में वगैरह में अखबार वगैरह में जब उसकी सर्च की तो ये पता चला कि ये कहानी जो है मैनपुरी से उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी से शुरू होकर के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाप्त होती है। जो लड़की फांसी के फंदे पर लगा रही है, रो रही है, उसका नाम सौम्या कश्यप होता है। सौम्या कश्यप जनपद मैनपुरी की रहने वाली होती है और सन 2021 में इसके बड़े भाई जिनका नाम अवधेश होता है उनकी जो है तबीयत खराब होती है। उनके परिवार वाले इनके इलाज के लिए लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, इलाज कराते हैं। वहीं सौम्या कश्यप जो लड़की है वो भी उसकी देखभाल के लिए, अपने भाई की देखभाल के लिए जाती है और वहां पर वो अपनी देखभाल करती है। उसी हॉस्पिटल में अनुराग कश्यप जो तालाब बख्शी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिपाही होता है वो भी उसमें आता है। वहां इन दोनों की मुलाकात होती है और मुलाकात ही नहीं होती है, इनका आपस में प्रेम भी बढ़ जाता है और जो है वो मोबाइल का नंबर भी आदान प्रदान कर लेते हैं और वार्तालाप करने लगते हैं। तो जिस लड़के से जो लड़की है सौम्या प्यार करती है उसका नाम अनुराग होता है। वह अनुराग लखनऊ का रहने वाला होता है, एक थाने में कांस्टेबल होता है। चूंकि ये पुलिस वाला होता है तो कांस्टेबल होता है तो भाई जाहिर सी बात है लड़का ठीक ठाक होगा, परिवार भी ठीक ठाक होगा। तो वो लड़की है उससे प्यार जब करने लगी तो वो अपनी दिल की बात उसे बताता है एकांत में, और जो भी बात वो बताता है वो लड़की एक्सेप्ट कर लेती है। और जब एक्सेप्ट कर लेती है तो जो दूरियां थी वो नजदीकियों में बदल गई। अब जो फोन से वार्ता प्यार मोहब्बत की हुई। आखिरकार को एक दिन वो ऐसा आता है कि सौम्या जो है उसकी लिविंग में रहने लगती है। जब लिविंग में रहने लगती है तो वो लड़की जो है उसको, मतलब लड़का अनुराग है, उसे बतौर पत्नी के रूप में यूज करना चाहता है। सौम्या कहती है कि ये सब जरूर पहले हम एक दूसरे को परख लें, जिस शादी के बाद ही ये सब ठीक रहेगा। लेकिन अनुराग नहीं मानता है और जो शादीशुदा जोड़े जो जैसे रहते हैं, जो संबंध बनाते हैं, वो भी इनके आपस में संबंध बन जाते हैं। अब जब ये संबंध बन जाते हैं तो काफी दिन ये गुजर जाता है। अब वक्त का पहिया आगे घूमता है। जब वक्त का पहिया आगे घूमता है तो सौम्या है उनसे ये कहती है कि देखो भाई अब जो है हम लोगों को आपस में शादी कर लेनी चाहिए। इस बीच काफी दिन
बीत जाते हैं। 2021 में मुलाकात होती है और ये 23 आ जाती है। 23 में आने के बाद लड़का का, अनुराग का, जो उस लड़की से जो है मन भर जाता है और वो शादी के लिए मना कर देता है। चूंकि लड़की बिल्कुल श्योर थी, कंफर्म थी कि अनुराग हमसे शादी करेगा ही, इसलिए उसने वो हर फर्ज निभाया जो एक पत्नी निभाती है। अब जब उसने मना कर दिया शादी के लिए तो उसके पैरों के तले की जमीन सरक जाती है और बहुत परेशान होती है। परेशान होकर के वो लखनऊ से मैनपुरी आ जाती है और मैनपुरी आने के बाद थाना कोतवाली में वर्ष 2023 में वो घरेलू हिंसा और मारपीट का, मानसिक उत्पीड़न का जो है केस दायर कर देती है। जब ये पता अनुराग को चलता है कि सौम्या ने हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी है, अब हमें कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। चक्कर ही नहीं लगाने पड़ेंगे, सबसे पहले मैं सस्पेंड होऊंगा और मेरी नौकरी भी जा सकती है। इस संबंध में उसने अपने दोस्तों से भी बात की जो उसके पुलिस वाले होते हैं, तो वो भी उसे समझाते हैं, कहते हैं साले तू मारा जाएगा, शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी, नौकरी भी जाएगी, तू बर्बाद हो जाएगा, इसलिए तू ऐसा कर, तू जा करके राजीनामा सुलह कर ले और उस लड़की से शादी कर ले। वो ये चीज उसके अनुराग की समझ में आ जाती है और मैनपुरी आता है। मैनपुरी आने के बाद उसके साथ उसके कुछ दोस्त होते पुलिस वाले और कुछ पत्रकार लोग भी होते हैं। शीतला माता का जो मंदिर है उसमें जाकर के जो है वो शादी करता है, मांग भरता है और शादी मांग भरने के बाद जो है उस लड़की को, सौम्या को, अपने घर लखनऊ ले जाता है और सौम्या इतनी खुश होती है, केस भी वापस ले लेती है, उसमें एफआईआर लग जाती है और इतना खुश हो जाती है क्योंकि उसे तो मोह मांगी मुराद मिल गई, जो वो चाहती थी उसके साथ वो उसे प्राप्त हो गया था। उसकी कोई खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन सौम्या नहीं जानती थी कि अनुराग सुधर नहीं गया था, लेकिन अनुराग ने जो शादी की थी एक षड्यंत्र के तहत की थी। अब थोड़े से समय अच्छा गुजरता है, अनुराग के घर वाले, अनुराग के परिवार वाले और अनुराग स्वयं अब उस लड़की को परेशान करता है, हैरान करता है। घर वाले जो है दहेज प्रताड़ना करते हैं, तू दंगनिया घर की आई है, तू कुछ लेके नहीं आई है, मेरा लड़का पुलिस वाला है, हम कहीं दूसरी शादी करेंगे तो मुझे लाखों का दहेज मिलेगा, तमाम तरह की बातें होती हैं। और इस बीच में वो जो लड़का है अनुराग, वो उस लड़की की मारपीट भी करने लगता है। मारपीट घर के अंदर तक होती, तब तक तो वो बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब जो मारपीट बाहर तक आने लगी और गली में भी लड़ाई होने लगी। मोहल्ले वाले भी जब जान गए, मोहल्ले वाले भी रोक नहीं सकते थे, रोकने की कोशिश करते थे, तो वो जो अनुराग लड़का है वो चूक पुलिस में था, पुलिसिया लहजे में बात करता था। जो कांस्टेबल होता है वो एसएसपी से कम तो अपने को समझता नहीं है, ऐसा भी वो भी करता है। वो पुलिस वाला जरूर था लेकिन वो भी अपने को एसएसपी से कम नहीं समझता था। मोहल्ले वालों को डराता है, धमकाता है और कहता है हमारे घर की बात करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए वो लड़की अंत में इतना परेशान किया जाता है। जो शादी उसकी हुई थी इसी 2025 में जनवरी महीने में हुई थी। जनवरी से जोड़ के 7 महीने में उसको इतना टॉर्चर किया जाता है, इतना तोड़ा जाता है कि अंत में जो है वो लड़की टूट जाती है। टूटने के बाद जो है वो जो आत्मघाती कदम उठाती है और जो बताती है कि महिलाएं आज भी, लड़कियां कितनी समाज में प्रताड़ित की जाती हैं। और ये वीडियो बनाने के बाद वो जो अपना जीवन लीला को समाप्त कर लेती है। दोस्तों, ये जो कहानी सुनाने का मतलब हमें किसी को हैरान करना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। ये कहानी का एक पहला पार्ट है जिसमें महिला का उत्पीड़न हुआ है। अभी आपने देखा कि राजा रघुवंशी की कहानी देखने को इंदौर की सुनने को आई, ड्रम कांड सुनने को आया, औरैया की कहानी सुनने को आई, तमाम तरह की जो उसमें पति प्रताड़ना हुआ है। मैं कल आपको पति प्रताड़ना की कहानी सुनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो विचलित जरूर करता है लेकिन लड़कियां भी आज मर्दों से किसी तरह से पीछे नहीं है, मर्दों का भी वो उत्पीड़न कर रही हैं।
और उत्पीड़न करने के बाद आदमी भी मारे जा रहे हैं, बॉयफ्रेंड के द्वारा मारे जा रहे हैं। वहां पर जो है ये लड़की जो जब मर जाती है तो वहां के जो एसएसपी एडीजी भी होते हैं जितेंद्र कुमार दुबे ने वो केस दर्ज कर लिया है। जब उनको पूछा तो उन्होंने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है, आत्महत्या उकसाने का केस दर्ज हुआ है, तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, जांच जारी है और अनुराग को जो है गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार।